नमस्कार दोस्तों, StudyMirror.com पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉप 100 जीके क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाकर हम सीधा उन क्वेश्चंस को करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। पहला गुप्त शासक कौन था? तो पहला गुप्त शासक श्रीगुप्त था। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम नालंदा था। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो वो धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान मानते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो हूणों द्वारा आक्रमण के साथ ये भारत का व्यापार रोम के साथ समाप्त हो गया था। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत स्थापित किया गया था। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे? तो सोने के सिक्के गुप्त काल में सर्वाधिक जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किनके संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाता है? तो गुप्तों को। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। एक रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? जो महान रोमानी नाटक कादम्बरी था उसका लेखक बाणभट्ट था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रगान के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो बांग्लादेश का। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को मंदिर की पुण्य भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उस समय आपको कानपुर को ध्यान रखना होगा। अलीगढ़ किस लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बैसाखी त्यौहार को सिख धर्म मनाते हैं, जो उनका एक पवित्र त्यौहार है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो 1964 में भारत सरकार ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। अब बात आती है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर में लागू था, जिसे हाल ही में भारत सरकार ने हटा दिया है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो अक्षांश रेखा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी।
अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में उनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओयू। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। 1857 ईस्वी के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे थे, उनके सहयोग से 1857 विद्रोह में झांसी की रानी ने ग्वालियर में विद्रोह किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन आता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आत्माराम पांडुरंग थे जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है? तो घरेलू उपयोग में पाए जाने वाली चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के थे जो प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे। आज उनके नाम से हिंदी सिनेमा में बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वायु का दाब किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? तो मिस्र में। मिस्र को पिरामिडों का देश भी कहा जाता है। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ये गीत प्रदीप ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आता है कि जापान की राजधानी कौन सी है? जापान की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, टोक्यो है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व का सबसे लंबा पशु? तो आपको पता होगा कि जिराफ विश्व का सबसे लंबा पशु है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था तेनजिंग नोर्गे। तो तेनजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्ती है। बॉयल के नियम का पालन किस स्थिति में अच्छी तरह से होता है? उच्च ताप और निम्न ताप में। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक विजेता है जो भारतीय महिला है? प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता है कर्णम मल्लेश्वरी। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे इंद्र रखा था? तो राजा शिव प्रसाद थे। खाने पानी की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पत्रें बनाई जाती? तो एल्युमिनियम की। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। सूर्य की किन किरणों में तापीय प्रभाव होता है? इंफ्रारेड किरणों में। तारे का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भौतिक शब्द का विलोम क्या है? आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है? तो वर्षा का पानी है, तो पानी का शुद्धतम रूप है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। सन 1913 ईस्वी में भारत ने नोबेल प्राइज़ जीता था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
श्री गणेश करने का अर्थ होता है, श्री गणेश का अर्थ होता है प्रारंभ करना, आपको पता ही होगा। पीटी उषा की आत्मकथा क्या है? पीटी उषा की आत्मकथा का नाम गोल्डन गर्ल है। हाल ही में एक गोल्डन गर्ल नाम से धावक बहुत ही मशहूर हुई, उनका नाम हिमा दास है। माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है? तो माचिस की तीली पर फास्फोरस का मसाला होता है। निम्नलिखित में से किन्हें मनमत के नाम से भी जाना जाता है? तो मनमत के नाम से कामदेव को जाना जाता है। कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें होता है? कार्बन का अधिकतम प्रतिशत होता है एंथ्रेसाइड में। ऋतुसंहार के रचयिता है अश्व घोष। पृथ्वी को कौन से परत अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत है जो पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है। प्रथम मैराथन विजेता कौन है? तो प्रथम मैराथन विजेता जैको पॉट हैं। बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा है? संगठन का उच्चतम स्तर है बायोस्फीयर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा जिसके दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसके परामर्श करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक या पर्यवेक्षक करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या हैं? वो कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक या पर्यवेक्षण करते हैं। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? जी हाँ, बिल्कुल शपथ लेता है। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य होते हैं। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1991 में भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी। लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो लाभ का पद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावड़ी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? तो लावड़ी मुद्रा महाराष्ट्र में प्रयोग की जाती है। तो संगीत की एक प्रसिद्ध, नृत्य और संगीत की एक प्रसिद्ध मुद्रा है। पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुत्रराज सम्मान संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाया जाता है, उस समय पोंगल मनाया जाता है। मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? तो गलियाकोट राजस्थान में है, जो मुस्लिम का एक तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस की आवश्यकता रहती है तो हमारे चैनल स्टडी मिरर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके बारे में अपने दोस्तों को बताएं। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही।